हाँ बताइए। अबे हमारा बेटा श्यामू काम पर से वापस नहीं आवा, चलिए कि आवे की इंतजार करें। अम्मा जी प्रणाम। जीती रहो बेटा। आखिर तुम कौन हो, हमारे पास क्या करने आए हो? कुछ ऐसा काम पड़ गया अम्मा जी जो आपके पास आना पड़ा है। कौन सा काम पड़ा है? मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो। तो हाथ को जोड़ मैया मैं विनती करती। क्या? तो हाथ को जोड़ मैया मैं विनती करूँ, अब विनती सब करूँ मैया कर लीजिए। तो मैं अकेला हूँ घर में और कोई नहीं। सच कहता हूँ माँ जी, सच कहता हूँ। क्या? तो मैं अकेला हूँ घर में और कोई नहीं। अब शादी बिरला की मैया कर दीजिए। कैसी बात कर रही हो? हाँ माँ जी। बेटा तुम कैसी बात करते हो? हम जो कहता हूँ ठीक। तो आप ठाकुर है बेटा, जमींदार है, और हम गरीबों के घर चार पाई नहीं। और कैसे शादी करूंगी, क्या दूंगी तुम्हें? ऐसा नहीं है। हाँ, कैसे शादी करूंगी, क्या दूंगी तुम्हें? देने के वास्ते पाई नहीं। कैसे शादी करूंगी, क्या दूंगी तुम्हें? हाँ बेटा, माँ जी हम सब बहुत गरीब हैं। आप कैसी बात कहती हैं? ऐसा कह करके हमें शर्मिंदा कर रही है माँ जी। क्या गरीबों की शादी नहीं होती? क्या गरीबों की बहन बेटी पड़ी रहती है? माँ जी हम तो हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ बिबला का हाथ हमारे हाथों में दे दीजिए माँ जी। धन दौलत रुपया पैसा सब कुछ है। मेरा नाम कादर सिंह, मैं अम्बा नगर का रहने वाला हूँ माँ जी। बेटा शंकर, ये अम्बा नगर के रहने वाले ठाकुर दादर सिंह हैं। लेकिन तेरे भाई कहाँ हैं? श्यामू। माँ हाँ श्यामू। ये कौन है माँ? बेटा श्यामू, ये अम्बा नगर के रहने वाले ठाकुर दादर सिंह हैं। ये यहाँ क्या करने आए हैं? बेटा ये अपने घर इसलिए आए हैं, अपनी बेटी जो बिमला है उसके संग शादी करने की बात करते हैं। अरे तू कैसी बात करती है? जमीन पर रहकर अंबर का ख्वाब देखती है। जरा सोच, हम लोग कितने गरीब हैं। हाँ श्यामू, भला ये रिश्ता कैसे हो सकता है? तो मैं भी ये समझा रही हूँ। हमने आप और आपके बेटे की सब कुछ बातें सुन चुका हूँ। एक बात कहूँ श्यामू भैया, जो आप कहते हैं ऐसा नहीं है। जिसकी किस्मत जहाँ जाती है वहीं जाता है। अब तो माँ जी से कह दिया है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप अपनी बेटी का कन्यादान कर दीजिए। आपके ऊपर है, आप क्या कहना चाहते हैं आप ही बताइए। माँ इनकी बातों से ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छे आदमी है। मुझे ऐसा ही लगता है, इनका बहुत अच्छा नेक दिल है। हाँ बेटा श्यामू, मुझे तो एक दिन बिमला की शादी करना ही है, कहीं भी करना है। हाँ तो क्या कहता है? माँ जी हम इस रिश्ते को पक्का समझूं? हाँ
हाँ बेटा, आप ही रिश्ते को पक्का समझे। तो फिर ये बता दीजिए कि हम बारात लेकर कब आए? बेटा आप बारात लेकर परसों आई। कोई बात नहीं माँ, अगर आप परसों यानी 10 तारीख को, हाँ ठीक है, आप जैसा कहती हैं वैसा ही करूँगा। हम भी बारात की तैयारी करूँ माँ जी। ठीक है बेटा। हमने तो आपको कह दिया कि सिर्फ आप अपनी बेटी का कन्यादान कर दीजिए, धन दौलत रुपया पैसा हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे शंकर, ठीक, ये तेरे जीजा जी, जाके अपने जीजा के पैर छूले। ये शंकर है। खुश रहो शंकर, भगवान तुम्हारी लंबी उम्र दे। चलता हूँ। चलो बेटा। माँ, हाँ अब बिमला भी हम सबको छोड़कर अपनी ससुराल चली जाएगी। हाँ बेटा। शंकर, अपने सब दोस्तों से बता देना कि हमारी बहन की शादी है और सबको बुला लेना। शंकर, अब हमारी बहन दुल्हन बनेगी। हे शंकर, मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया। सच के आएंगे तूने राजा, भैया राजा बजाएगा बाजा, भैया राजा बजाएगा बाजा। सुनतिया हमारी बातों को मान गई है। क्यों नहीं मानेगी? काम कर। आओ, ये शुभ खबर हम अपने दोस्त जसवंत से बताता हूँ। हाँ? तभी हमारा आगे का कार्य होगा। और उसे निमंत्रण देकर आता हूँ। चलिए। क्यों नहीं लाल? कहिएगा मालिक। दादर सिंह गया है। क्यों नहीं? अभी वापस नहीं आया है। अभी तो नहीं है मालिक। ना जाने कब बना। क्यों नहीं? या कि नहीं? जी हम बताने के इंतजार करेंगे। क्यों नहीं बैठिएगा? दोस्त, आपने जैसा कहा था हमने वैसा ही किया। सुनतिया शादी से राजी हो गई। क्या? और तुम्हें हम निमंत्रण लेकर आए हैं। 10 तारीख को साथ में बारात में चलना, तुम्हें सहवाला बन सकते हैं। दादर यानी कब बन गया? वही तो। लेकिन दादर हम आपकी बारात में नहीं जा सकते। अरे पागल हो गए जसवंत, एक दोस्त की दादर अगर हम आपकी बारात में गए तो हो सकता है जो काम बना है वो बिगड़ जाए। आखिर कहना क्या चाहते हो जसवंत? कहना क्या चाहते हो तुम? दादर तुम्हें याद है ना, हम आपके पास गए थे कि बाजू के पास कल जाले चल रहा है। तब तो गए नहीं, मैं खंजाले गया था और वो बाजुआ खज नहीं दे रहा था। क्रोध में आकर मैंने बाजुआ को गोली मार दी और जिस वक्त मैंने गोली मारी उस वक्त वहाँ सुनतिया भी मौजूद थी। अगर वो बारात में हमें देख लेगी तो हो सकता है उससे शक हो जाए। इसलिए तुम बारात लेकर जाओ और उस बिमला को ब्याह कर लाओ। आगे क्या करना है ठीक कहते हो जसवंत, मुझे बताऊंगा। बारात में तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं। इससे पहले बना बनाया काम चौपट हो जाए, तुम्हें बारात में जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अकेला जाऊंगा, उस बिमला को ब्याह कर लाऊंगा। जसवंत, यहाँ का कारभार तुम देखो,
बाकी का काम मैं तुमसे पूछूंगा। ए दादा, बारात धूमधाम से जानी चाहिए। वही तो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। जो कुछ करना है इसे समझाने के बाद हम बारात की तैयारी करता हूँ। तैयारी कर मुन्नी लाल, क्या बोल रहा है? ऐसा कर, बारात की धूमधाम से ले जा कि किसी को कालो काल खबर न हो कि दादा जसवंत कर क्या रहे हैं। इसलिए जा, हमारी ओर से गोला बैंड सब कुछ कर ले, किसी प्रकार की कोई कमी न रह जाए। बारात तो ऐसी ले जा मनई है कि कौनो ठाकुरन गवा अरे ठाकुर तो ही है। जा रहे हैं। तैयारी करो, किसी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए। किसी प्रकार की नहीं रही। आले तो ब्याह कर कर, उसके बाद हम बताएंगे करना क्या है। क्यों नहीं, चलिए। बारात के आने का वक्त हो गया है। क्यों नहीं? सारा इंतजाम फिट होना चाहिए। ठीक है भैया। आप उसकी चिंता ना करें, हम पूरी व्यवस्था हम करके रखे हैं। चलो ठीक है, आओ बाकी काम। छड़ुआ, कहा भाई साहब, चलो गोला तमाशा बैंड बाजा रंडी मुंडी सब बुक करो। रंडी बुंडी नहीं यार, पहले बाजा बुक करो। ए बाजा वाले, अरे बाजा वाले, कहाँ आए हो? यह बताओ, बाजा खाली है? कै तारीख का चाहिए?